जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी को स्वागत करते हैं एक नए शानदार क्लास में। इस क्लास में देखिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं साथियों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, जो आपका देखिए 17 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक मंथ आप लोग का, पूरे एक माह आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा, जिसमें देखिए साथियों आपका अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और देखिए जो आप लोग का एडमिट कार्ड है ना, यह कब आएगा तो इसके बारे में देखिए हम आपको आगे बताएंगे। और चलिए इसके क्लास में देखिए हम आपके लिए आज के इस क्लास में साथियों हम लोग देखेंगे 100 प्रश्न, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आपके रेलवे ग्रुप डी के पेपर में बार बार देखिए यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, तो साथियों आज की इस क्लास में मात्र देखिए 20 क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। अगर आप 20 क्वेश्चन सही आंसर अगर दे गए तो मानिए आप सभी का जो तैयारी है ना, बिल्कुल शानदार लेवल का तैयारी है, ठीक है। तो अपना जो टारगेट है सभी लोग अचीव कीजिएगा, मात्र 20 क्वेश्चन सही करना है। अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो साथियों आपके पेपर में 12 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में, ठीक है। जो साथियों 17 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और दिसंबर में आप लोगों का 20 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। तो आप सभी साथी इस क्लास को अच्छे से लगाइएगा, पूरा क्वेश्चन रामबाण है। तो देखिए साथियों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा सही आंसर आपका मंगल को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स सी में आपका दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइएगा यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है जी। याद रखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में देखिए लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपके हर बार देखिए परीक्षा में जो सवाल मिले हैं ना प्रीवियस ईयर में, आज की क्लास में पूरा निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग। देखिए ऑप्शन बी जो दिया गया है ना, न्यूयॉर्क आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 6 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसे कहा। बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यह किसे कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देखिए कहा गया है, ए ऑप्शन याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले बताइएगा कि भारत में कुल कितने राज्य है और यूटी कितना है, यह दोनों आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। और आज की क्लास में मात्र आपको 20 क्वेश्चन को सही करना है। अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो साथियों आप लोगों का जो तैयारी है ना, बिल्कुल अच्छा लेवल का तैयारी चल रहा है, हम मानेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है बताएंगे, सबसे बड़ी हड्डी, ईमानदारी से कमेंट करना है आप सभी को। याद रखेंगे सही उत्तर आपका फीमर देखिए दिया गया है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे रामायण के लेखक यह कौन है। तो रामायण की देखिए लेखक कौन है, सही उत्तर आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में, वाल्मीकि के द्वारा देखिए आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है जो आपके पेपर में देखिए इसी क्लास से साथियों भर के क्वेश्चन आपके मिलेंगे। जन गण मन यह किसने जो है लिखा। याद रखेंगे 10 नंबर सवाल है, जन गण मन किसने लिखा था। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह लिखा गया है, जो आपका बी ऑप्शन में देखिए साथियों उत्तर दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, कम समय में अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे, डेली क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखिए सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रपति यह कौन था। भारत का देखिए पहला राष्ट्रपति याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो साथियों सी में देखिए दिया गया है माउंट एवरेस्ट है। कौन सा, माउंट एवरेस्ट आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है। चलिए बताएंगे सबसे जो बड़ी महाद्वीप है ना यह कौन सा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में आपका दिया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा सही उत्तर दिया गया बी में, ठीक है। आप सभी देखिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा, इस क्लास में साइंस के प्रश्न भी लेकर आए हैं। अगर आपको इस बार साथियों रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। याद रखेंगे जल का रासायनिक सूत्र देखिए दिया गया है बी ऑप्शन में, ठीक है साथियों, बी ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है।
बताइएगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 15 अगस्त। चलिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए कौन थे? तो यहाँ पर याद रखेंगे साथियों, बी ऑप्शन गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। सी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र PDF नहीं लिए हैं तो यह देखिए आप सभी को ऑफर में अभी मिल रहा है, जो आप सभी का साथियों सिलेक्शन दिलाने वाला PDF है। तो अगर आपको इस बार देखिए रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार एक सीट पक्का करना है, तो देखिए साथियों इस PDF में आप लोगों का पूरा इंक्लूड किया गया है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और रीजनिंग का प्रश्न देंगे आपको, जो आपकी रीजनिंग में देखिए और साइंस में जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी PDF से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे साथियों, और बिल्कुल 100%। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग का आप लोगों का पूरा फुल में फुल आप लोग स्कोर कीजिएगा, जो हम आपका मटेरियल देंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑफ़र कम समय के लिए है, आप लोगों का ऑफ़र कभी भी ख़त्म हो सकता है। अभी अगर आप लोग लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मात्र आपको डबल लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग लीजिएगा तो मात्र डबल लाइन में आपको मिलेगा। 599 का यह PDF है और सिलेक्शन दिलाने वाला PDF आप लोगों का है साथियों। ठीक है, जो भी अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर देखिए आपको WhatsApp मैसेज कर देना है। हमारे टीम के द्वारा आपको इस तरह से एक पेमेंट करने के लिए आपको वहाँ पे QR कोड मिलेगा, जहाँ पे आपको पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद देखिए जस्ट आपको तुरंत पूरा PDF आपके WhatsApp पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग जी। इसमें आप लोगों का पूरा अच्छे से इंक्लूड किया गया है, PY क्वेश्चन भी है, और आप लोग का पेपर में देखिए सवाल जितना भी आएगा रीजनिंग का इसी PDF से आपको मिलेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए साथियों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कौन सा? तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि चंद्रयान 3 यह किसने लॉन्च किया? बताएंगे चंद्रयान जो 3 है ना, यह किसने जो है लॉन्च किया? तो याद रखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसरो के द्वारा आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए बी में आपका उत्तर दिया गया। कौन सा? तो बी ऑप्शन देखिए साथियों आंसर आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे आप लोग। जितने साथी इस क्लास को देख रहे हैं सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग। ठीक है, और भारत का देखिए राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का देखिए राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो याद रखेंगे सी में आपका उत्तर दिया गया है आम, आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे कौन सा नदी है जो गंगा में मिलती है? बताएंगे कौन सा नदी है जो गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर देखिए ए में आपका दिया गया साथियों, यमुना, आप सभी को याद रखना है। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताएंगे जय जवान जय किसान का जो नारा है यह देखिए साथियों ऑप्शन बी में आपका उत्तर दिया गया। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का देखिए राइट उत्तर आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे आगे हम लोग, सवाल है कि पृथ्वी का सबसे जो निकटतम ग्रह है यह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो साथियों बी ऑप्शन लॉक करेंगे, शुक्र आप लोग का आंसर देखिए दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे मानव शरीर में खून शुद्ध करने वाला जो अंग होता है यह कौन सा होता है? तो डी ऑप्शन देखिए आपका दिया गया किडनी, आप सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है यह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए साथियों आपका उत्तर दिया गया है कोरोना, आप सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह कब हुआ था? बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कब हुआ? तो साथियों ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपका उत्तर दिया गया है। यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी यह कौन सा है? भारत के देखिए राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता होगा। ठीक है, सभी को याद होगा जी। और आगे देखिएगा पहला कंप्यूटर कौन सा था? चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पहला कंप्यूटर याद रखेंगे ऑप्शन ए है। कौन सा? तो ए ऑप्शन लॉक करेंगे, एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे हम लोग, कम समय में जितना हो सके अच्छा रिविजन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद होता है? ओलंपिक खेल आपको याद रखना है कितने वर्ष के बाद होता है? तो ऑप्शन सी को देखिए आपका याद रखना है 4 साल के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपए का जो नियंत्रण है यह कौन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन सी में देखिए दिया गया आपका RBI के द्वारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
तो 14 सितंबर आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज देखिएगा तो आपका चीता यहाँ पर दिया गया है साथियों, सी ऑप्शन याद रखेंगे। और भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? चलिए बताएंगे, क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है बताइए आप लोग। भारत का देखिए सबसे जो लंबा नदी है ना, यह कौन सा है? तो साथियों गंगा देखिए आपको याद रखना है, जिसका लंबाई देखेंगे 2525 किलोमीटर है। और इसका देखिए साथियों यह 5 राज्यों से कौन कौन सा? तो उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, और बिहार हो गया, और देखिए झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, 5 राज्यों से होकर के यह गुजरता है, याद रखेंगे। ठीक है, और आगे देखेंगे भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है साथियों 26, देखिए यहाँ पर दिया गया ना 15 जनवरी, आर्मी डे याद रखेंगे, 15 जनवरी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कराए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से आते हैं? बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से आते हैं? तो इसका आंसर देखिए आपका दिया गया साथियों ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है, गुजरात राज्य से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे सभी को याद रखना है कि अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होती हैं? अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होते हैं? तो याद रखेंगे 24 तिलियाँ। कितना? 24 आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू किया गया? बताइए, हर घर तिरंगा जो अभियान है ना, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये ऑप्शन में देखिए दिया गया 2022 में, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? चलिए आंसर करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, और यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखिए लगातार पूछे गए हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 2014 में, देखिए आपको याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो साथियों सी में देखिएगा आंसर आपका दिया गया है विटामिन ए, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं कि गिनीज बुक यह किसके लिए जानी जाती है? बताइएगा, गिनीज बुक यह किसके लिए जानी जाती है? तो साथियों ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया है बी में, कौन सा? तो रिकॉर्ड आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर सी को, और आगे बढ़ेंगे, सही उत्तर दिया गया कौन सा? तो मुंबई देखिए आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि संगीत के सम्राट यह किसे कहा जाता है? संगीत के सम्राट बताइए किसे कहते हैं? तो साथियों ए में देखिए आपका उत्तर दिया गया है तानसेन, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे किसने सबसे पहले भारत की खोज की थी? बताइएगा किसने जो है सबसे पहले भारत की यह खोज की थी? तो सही उत्तर आपका देखिए साथियों बी में दिया गया, किसके द्वारा जी? तो वास्को डी गामा के द्वारा, याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर देखिए आपका दिया गया बी में। ठीक है, तो आप सभी साथी यहाँ पर याद रखेंगे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताएंगे भारत की प्रथम देखिए महिला प्रधानमंत्री, सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर देखिए दिया गया है। ठीक है, और आगे देखेंगे साथियों इंटरनेट का जो जनक है यह किसे कहते हैं? इंटरनेट का देखिए जो जनक है ना, याद रखेंगे किसे कहते हैं? तो सी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया है। आज के क्लास में देखिए 100 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही कीजिएगा, यह सभी को बताना है ईमानदारी से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है तो साथियों। चलिए बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चलिए सभी को याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि काजीरंगा देखिए राष्ट्रीय उद्यान, सभी को याद रखना है साथियों। ए में आपका दिया गया कहाँ पर है जी? तो असम में आपको याद रखना है, यह राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे भारत की जो मुद्रा है ना, यह कौन सी होती है? भारत की देखिए मुद्रा आप सभी को पता होगा साथियों। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करा है कि ध्यान दीजिएगा कि भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो आरबीआई के द्वारा यह जारी किया जाता है, सभी को पता होगा। ठीक है, और रेडियो का जो खोज है ना, यह किसने किया था? तो मार्कोनी के द्वारा देखिए यह खोज किया गया है, जो आपका बी में आंसर आपका दिया गया है जी। उसके बाद देखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए पीडीएफ देखिए आप सभी को लेना है, अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है साथियों। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो आप सभी को देखिए पीडीएफ मात्र ऑफर में अभी 99 रुपये में मिल रहा है।
ठीक है। 599 का PDF है, लेकिन ऑफर में आप सभी को यह दिया जा रहा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया आपका सी ऑप्शन। जितने भी साथी बता रहे ना, इस क्वेश्चन का राइट हो जाओ कौन सा? तो सी ऑप्शन लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत देखिए आपको याद रखना है, सूर्य की हानिकारक किरणें, सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं ना, यह आपको याद रखना है। कौन सा होगा जी? तो बी ऑप्शन देखिए साथियों आंसर आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताएंगे जय हिंद का जो नारा है यह किसने दिया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? आंसर करेंगे दुनिया की देखिए सबसे जो बड़ी दीवार है ना, यह कौन सी है? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे, चीन के दीवार आपको याद रखना है। कौन सा है? तो चीन के दीवार आपको याद रखना है। दुनिया की जो सबसे बड़ी दीवार है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यह सभी क्वेश्चन देखिए आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है रेलवे के एग्जाम में, तो आप सभी साथी इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल याद रखेंगे यह कौन थे? तो साथियों ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपका उत्तर दिया गया जी। कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? भारत की सबसे जो पुरानी सभ्यता है ना, याद रखिएगा कौन सा है? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन सा गैस है जो सांस लेने में ज़रूरी होती है? कौन सा गैस है जो सांस लेने में ज़रूरी होती है? तो देखिए साथियों बी में आपका उत्तर दिया गया। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा, ऑक्सीजन देखिए आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे शून्य का जो खोज है यह किसने की? शून्य का खोज आपको याद रखना है, यह किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए साथियों यह आंसर आपका दिया गया है, आर्यभट्ट के द्वारा आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला आपको याद रखना है, यह कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया। कौन थी? देखिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा जी। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी, और जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से आप लोगों का पल पल की जानकारी लेकर आएँ। और देखिए एडमिट कार्ड जो आप लोगों का है ना, परीक्षा से देखिए 10 दिन पहले आप लोगों का ट्रेवल के लिए जारी कर दिया जाएगा, और साथियों 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताइएगा सबसे छोटा महाद्वीप याद रखेंगे कौन सा है? तो देखिए साथियों ऑप्शन बी में आपका दिया गया। कौन सा? तो बी आप लोग याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। कम समय में अगर अच्छा तैयारी करना है, अच्छा रिवीजन करना है, तो आप सभी साथी डेली क्लास में आइए। ठीक है। डेली यहाँ पर आप लोगों का रिवीजन क्लास दिया जा रहा है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए मानव हृदय में यह कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए आपका आंसर दिया गया साथियों सी ऑप्शन। जितने लोग बता रहे हैं ना, यह राइट आंसर है। कितना? तो देखिए 4 आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए भारत की पहली जो महिला राष्ट्रपति याद रखेंगे कौन थी? बी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया है, प्रतिभा पाटिल आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे रामचरितमानस यह किसने लिखा? चलिए बी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है, तुलसीदास के द्वारा याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो साथियों सी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, 21 जून आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कराएं। चलिए भारत का देखिए उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का देखिए उच्चतम न्यायालय याद रखिएगा कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया। कौन सा? तो दिल्ली आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जी? बताएंगे भारत का देखिए राष्ट्रीय खेल याद रखेंगे आप लोग, हॉकी यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी साथी इन जितना भी क्लास में हम क्वेश्चन कराए हैं पूरा का पूरा इसे आप लोग याद कर लीजिएगा साथियों। और ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF देखिए मात्र आपको 99 में मिल रहा है। जो भी अगर लेना चाहते हैं देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। यहाँ पर देखिएगा हमारे टीम के द्वारा इस तरह की पेमेंट करने के लिए आपको स्कैनर मिलेगा, वहाँ पे देखिए आपको पेमेंट कर देना होगा।